Hi guys, good afternoon. This is Sarfraz Khan and I welcome you all in my YouTube channel that is Cross Course Academy. तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग सीखेंगे 50 छोटे छोटे सेंटेंसेस खास करके ये बिगिनर्स लोग के लिए। अक्सर देखिएगा जो बिगिनर्स लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती है, इंग्लिश उन्हें समझ में नहीं आती, जब भी उन्हें इंग्लिश बोलना हो वो क्या बोले उन्हें पता नहीं होता है। ऐसे केस में या ऐसे सिचुएशंस में वो फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें बोलना क्या है, राइट? और वे लोग सोचते हैं कि हम लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बोलें। तो पहले लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने से पहले उन्हें जान लेना होगा या उन्हें सीखना चाहिए कम से कम छोटे छोटे सेंटेंसेस। यही जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उन्हें लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने में मदद करेगी, राइट? अगर ये छोटे छोटे सेंटेंसेस यानी 50 छोटे सेंटेंसेस जो मैं आज लेकर के आया हूं जिसे हम लोग फ्रेज कह सकते हैं, राइट? तो आज के ये वीडियो में 50 ऐसे इंपॉर्टेंट स्मॉल फ्रेजेस रहेंगे जो बिगिनर्स लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, राइट? कहने का मतलब ये है, ओवरऑल ये समझा जाए कि आज के ये जो वीडियो है 50 स्मॉल फ्रेजेस खास करके बिगिनर्स लोग के लिए जिन्हें इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो ये सब छोटे छोटे सेंटेंसेस क्या है, आपको बोलने में बहुत फायदा होगा और मदद मिलेगा, राइट? तो शुरू करें हम लोग। मेरा नाम सरफराज खान और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, राइट? तो मिलते हैं हमारा आज का पहला फ्रेज, राइट? फर्स्ट फ्रेज, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मीन्स क्या चल रहा है। अगर किन्हीं को बोलना हो कि क्या चल रहा है तो आप बोलेंगे व्हाट्सएप। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत समय बाद मिलना हुआ। जब भी अगर ऐसा किसी को बोलना हो कि यार बहुत समय बाद मिलना हुआ, तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट फ्रेज, I'm fine, thanks. मैं ठीक हूं, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी से बोलना हो कि आप कैसे हो, तो आपको बोलना होगा How are you? How are you? राइट? चलिए अगला फ्रेज, See you soon. See you soon. फिर मिलते हैं, राइट? चलिए मेरे हम लोग नेक्स्ट फ्रेज, टेक केयर। जब मैं किसी से विदा होता हूँ या फिर जब मैं कहीं किसी जगह से निकलना होता है, तो अपने फ्रेंड्स को या फिर जिनसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उनसे ये बोलूंगा बाय बाय, टेक केयर। जैसे मैं वीडियो में अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग कोई क्लास लिया तो मैं क्या बोलता हूँ? बाय बाय, टेक केयर। मतलब ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, राइट? नेक्स्ट फ्रेज, कम हियर। कम हियर मतलब यहाँ आओ। नेक्स्ट फ्रेज, गो देयर। वहां जाओ। अगर मुझे ये सब जो स्मॉल फ्रेजेस है ना, स्मॉल सेंटेंसेस है, ये रियली कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बोलने में लोग स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, सोचते हैं कि हम बोले कैसे, राइट? तो ये सब स्मॉल फ्रेजेस हैं जो सेंटेंसेस हैं, उन्हें बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, राइट? सो गो देयर मतलब वहां जाओ। नेक्स्ट फ्रेज, बी क्वाइट। चुप रहो। बी क्वाइट मीन्स चुप रहो। नेक्स्ट फ्रेज, लेट्स गो। चलो चलते हैं। लेट्स गो यानी लेट्स गो या फिर लेट्स गो। चलो चले, चलते हैं, राइट? नेक्स्ट फ्रेज, डोंट वरी। अगला फ्रेज क्या है यानी अगला स्मॉल सेंटेंस क्या है? जब भी हमें किसी को बोलना है यार चिंता मत करो, कूल रहो, डोंट वरी, चिंता मत करो। नेक्स्ट वन, आई डोंट नो। आई डोंट नो, इसे अमेरिकन एक्सेंट में अक्सर क्या बोला जाता है? आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं या मैं नहीं जानती हूं, राइट? नेक्स्ट फ्रेज, आई अग्री। आप किसी बात से किसी से सहमत है, जैसे मान के चलिए कोई किसी ने कोई आइडिया दिया, कुछ बताना चाह रहा हो। यस, आई अग्री विद योर डिसीजन, आई अग्री विद योर एडवाइस, आई अग्री विद योर वर्ड्स। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं यानी मैं असहमत हूं। आई डिसएग्री, आई डिसएग्री। तो अब तक हम लोग सीखे 15 स्मॉल सेंटेंसेस, 15 स्मॉल फ्रेजेस हम लोग कह सकते हैं, राइट? अगला फ्रेज
अगला सेंटेंस क्या है? आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूं या मैं समझती हूं। लेकिन अगर एम्फेसिस देकर इसको दबाव देकर के एम्फेसिस देकर के इसको बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? आई डू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? आई डू अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूं, राइट? उसी तरह से अगर मैं बोलूं मैं सहमत हूं यार, आई डू एग्री। नहीं तो आप क्या बोलेंगे? आई एग्री भी चलेगा, राइट? नेक्स्ट अगला फ्रेज क्या है? नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। जैसे मान के चलिए यार मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नो यार, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, राइट? नेक्स्ट फ्रेज, जस्ट अ मिनट। किसी को मुझे बोलना हो कि थोड़ा सा, एक मिनट यार, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट अ सेक, जस्ट अ मिनट। लेकिन ठीक उसी समय अगर मुझे बोलना हो यार जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। आप जल्दी मान के चलिए स्कूल फिनिश हो गया, क्लासेस ओवर हो गई, यार बेल, डोर बेल, सॉरी, स्कूल बेल रिंग हो गई है, ठीक है? जल्दी करो यार, हरी अप, हरी अप। नेक्स्ट वन, वो बच्चा बोल रहा है कि थोड़ा रुको, एक पल रुको यार, वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट। समझ में आ रहा है अब तक? नेक्स्ट फ्रेज, अगला फ्रेज है नेवर माइंड। कोई बात नहीं, कोई बुरी बात, मतलब कोई बात बुरी मानने की चीज नहीं है, ऐसा मतलब बुरी बात नहीं, मतलब ऐसा कह सकते हैं। नेवर माइंड मतलब होता है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, नेवर माइंड, ठीक है? नेक्स्ट वन, अगला फ्रेज है एज यू विश। एज यू विश मतलब होता है जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, राइट? जैसे मैं जाना चाहता हूं, मेरे को यहां रहने का मन नहीं है, मुझे जाना है, ठीक है? एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है? नेक्स्ट फ्रेज, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आई एम सॉरी, राइट? नेक्स्ट फ्रेज, इट्स ओके। इट्स ओके मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद, राइट? अगर आपको कोई इंसान कुछ देता हो या फिर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, राइट? या फिर कोई भी इंसान कोई किसी चीज को देता है या फिर ऐसा लगता है कि वो आपकी मदद कर रहा हो, राइट? इन रिटर्न आप क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद। तो अगला बंदा, द नेक्स्ट वन, वो क्या बोलेगा? यू वेलकम। यू वेलकम, आपका स्वागत है, राइट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फ्रेज, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? समझ में आ रहा है अब तक? कुछ बात है क्या? नो 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 नो, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। कुछ है क्या? इज देयर एनीथिंग? एनीथिंग हैपेंड? नो नो नो, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। दैट्स ग्रेट मतलब मान के चलिए कुछ अच्छी आइडियाज आया, कुछ बात हुई तो नहीं यार, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, आई एम टायर्ड। आप घर गए, चाहे बच्चे हो, कुछ कह रहे हैं, हल्का सा आपके साथ खेलने चाहते हैं, कोई बात करना चाहता है, तो आप अगर थके हुए हैं तो आप क्या बोलेंगे? उफ, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं या फिर मैं थक गई हूं। समझ में यार अब तक? दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल फ्रेजेस, अक्सर हम लोग बात करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट? मुझे भूख लगी है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम हंग्री। नेक्स्ट वन, अगर प्यास लगी है तो क्या बोलेंगे? आई एम थर्स्टी। आई एम या फिर आई एम थर्स्टी, राइट? नेक्स्ट फ्रेज, और नो यार प्लीज, मैं व्यस्त हूं, मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं क्या बोलूंगा? आई एम बिजी। तो अब तक हम लोगों ने लगभग
32 यानी 32 फ्रेजेस पढ़ लिया है, राइट? अब हम लोग देखेंगे 33rd फ्रेज। I'm free now. I'm free now. अब मैं फ्री हूं, राइट? मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ नया सीख सकता हूं, कुछ नया कर सकता हूं। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल में चल रहा था मैं, लेकिन अब मैं फ्री हूं। I'm free now. नेक्स्ट वन, come in. अंदर आओ। जब भी कोई टीचर यानी जब कोई बच्चे टीचर से पूछते हैं, बोलते हैं मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, तो टीचर उन्हें क्या बोलते हैं? कम इन, अंदर आओ। अगर कोई खड़ा है, बदमाशी कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ए सिट डाउन, बैठो, सिट डाउन, बैठो। समझ में आ रहा है? तो आप अक्सर ऐसे जब भी बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बात समझ में आ रहा है? यहां दो देखो, यहां देखो, तो क्या बोलेंगे? लुक हियर। क्या बोलेंगे? लुक हियर। मुझको देखो, लुक एट मी। इस सेंटेंस को देखो, लुक एट दिस सेंटेंस। पिक्चर को देखो, लुक एट द पिक्चर। बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि यहां देखो, लुक हियर। उसके बाद आप बोलेंगे पिक्चर को देखो, लुक एट द पिक्चर। ठीक है? नेक्स्ट फ्रेज, डोंट टच इट। इसे मत छुओ, इसे मत छुओ, डोंट टच इट। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। यार उसे मत छुओ, डोंट टच हर, डोंट टच हिम। बात समझ में आ रहा है? अगला फ्रेज, स्पीक स्लोली। अगर आप लाइब्रेरी में हैं या फिर क्लास में हैं, यूं ही हल्ला कर रहे हैं, तो हल्ला नहीं करना है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा धीरे बोलो यार, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। स्पीक क्लियरली, अगला फ्रेज क्या है? स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो ना। अक्सर आप वीडियोस में देखते होंगे, वो बोलते हैं यार थोड़ा सा साफ साफ बोलो। स्पीक क्लियरली। नेक्स्ट वन, मुझे कुछ पसंद आया, राइट? यार मुझे ये आइडिया पसंद, आई लाइक इट। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। नेक्स्ट फ्रेज, मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फ्रेज, ये सभी जो है ना स्मॉल फ्रेजेस हैं, स्मॉल सेंटेंसेस है। तो मैंने वीडियो में क्या कहा है कि 50 स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, खास करके बिगिनर्स लोग के लिए जो सीखना चाह रहे हो, जो इंग्लिश में एडवांस्ड है उनके लिए नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है। सो आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी आइडिया पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर आइडिया, राइट? नेक्स्ट वन, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? Oh, just joking. Next phrase, just joking, just kidding. यार मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रही हूँ। तो ऐसे केस में क्या? Hey, you're just joking, यार, just chill, just joking, just kidding. ठीक है? Next phrase, be careful. सावधान रहो। जब भी जाओ, हेलमेट रहना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पोल्यूशन पेपर होना चाहिए, ऑनर बुक होना चाहिए, गाड़ी बिल्कुल कंडीशन में रहना चाहिए, और खुद भी बी केयरफुल, सावधान रहो, राइट? नेक्स्ट फ्रेज, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन मतलब फिर से कोशिश करो। नेक्स्ट फ्रेज, डू इट नाउ। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ, राइट? ये मैंने अमेरिकन एक्सेंट में बोला, डू इट नाउ। अगर आपको इंडियन एक्सेंट में बोलना हो तो डू इट नाउ, राइट? I feel, I feel troublesome while speaking in Indian accent, right? So I really love to speak in either British or American accent, right? Next phrase, not at all. क्या बोलेंगे? Not at all. मतलब not at all. बिल्कुल भी नहीं. Not at all. Next phrase, ये सब सारे small sentences हैं, ठीक है?
बिल्कुल भी नहीं यार, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट फ्रेज, दैट्स एनफ, बहुत हो गया, बस, दैट्स एनफ, बहुत हो गया। नेक्स्ट फ्रेज, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे गाली दो, मेरी बदनामी करो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है चाहे तुम आओ या ना आओ, इट डजंट मैटर वेदर यू कम और नॉट, राइट। नेक्स्ट फ्रेज और आखिरी, मेक इट फास्ट, जल्दी करो, मेक इट फास्ट, जल्दी करो। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़े लगभग 50 स्मॉल सेंटेंसेस या 50 स्मॉल फ्रेजेस जो बिगिनर्स लोग के लिए खास करके है, जो इंग्लिश बोलने में उन्हें बहुत परेशानी होती है, उनके लिए ये सारे मैंने 50 सेंटेंसेस आपके सामने लाया। उम्मीद करते हैं ये सारे आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आनी भी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर देंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए यूं कहेंगे बाय बाय, टेक केयर।